अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले जो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर था उसको आपने इतना अच्छा प्रमोट किया, इतना अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको सुना और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप आगे के लेक्चर्स भी इस तरह से लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक अच्छे तरीके से आप लोगों को डिफ़ाइन किया था, और हम जो अब इस सेक्शन में हम सेक्शन 5 से लेकर 8 तक चले जाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर भी मेरा पसंद आएगा। ठीक है, तो चलें अब आते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ। देखिए सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, पार्टनरशिप इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेटस। अब इसका मतलब ये है कि अगर जो पार्टनर्स हैं वो उसके किसी भी स्टेटस की बुनियाद पर हम उस पर्सन को किसी फिल्म का पार्टनर नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, जैसे एसेंशियल एलिमेंट ये था फर्स्ट कि हमने दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किस्म का, वो ओनली उसका जो पर्पस होता है वो किसी बिज़नेस या किसी ट्रेड के हवाले से होता है। तो इसलिए अगर किसी का कोई स्टेटस है, उसके स्टेटस के बेस पे हम उसको किसी भी फिल्म का पार्टनर नहीं समझेंगे। तो ये सेक्शन हमें सिंपली यही बता रहा है, मतलब द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय देयर स्टेटस। वही बात अब देखिए, जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि जो सॉरी, इंडिया की जो एक मतलब फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, वो एक जॉइंटली एक अपनी फैमिली बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जॉइंटली ऑनर हो जाते हैं उस बिज़नेस के, लेकिन वो जो मेंबर होंगे उसको हम पार्टनर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर के लिए ये ज़रूरी है कि उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो मतलब एक अलहदा से एग्रीमेंट बनाएंगे तभी हम उसकी फिल्म को उसका पार्टनर समझेंगे। तो ये सेक्शन नंबर 5 है, हमें यही बता रहा है। देख, उसके बाद दूसरा है उसकी एग्जांपल, जैसे कि अब बुर्निस बुद्धिस्ट एक रिलीजन है जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द मैरिज वो एक बिज़नेस कैरी करते हैं, जिसको हम फैमिली बिज़नेस कहते हैं, क्योंकि उनका एक ये रिलीजन है, उनका एक मज़हब है, इस वजह से वो एक कैरी करते हैं। और उसके बाद हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो उस फिल्म के पार्टनर बन जाएंगे, नो, बल्कि पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ही थ्रू बनाया जा सकता है। अब सेक्शन नंबर 5 को फर्दर समझने के लिए हमें सेक्शन नंबर 6 बताया गया है, जिसमें मोड्स डिटरमाइनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब किस तरह से हम एक पर्सन को जो है या ग्रुप ऑफ पर्सन को है वो फिल्म का पार्टनर समझेंगे। अब देखें यहाँ पर ये इस एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो उनके जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वो एक फिल्म के पार्टनर है, बट नेचुरली वो पार्टनर नहीं कंसीडर होंगे बिकॉज ऑफ देयर रिलेवेंट फैक्ट्स टुगेदर। जैसे कि फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बताया गया है कि वो जो है आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या फिर कोई ग्रॉस रिटर्न होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं उस बिज़नेस में। अब देखें यहाँ पर जैसे कि 3 स्टोरी होम है, वो डिवाइड किया गया है 3 भाइयों में, पोर्शन नंबर ए, पोर्शन नंबर बी, पोर्शन नंबर सी। अब यहाँ पर पोर्शन नंबर बी और सी जो है वो दोनों भाई आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम जो है ये एक इन दोनों जो पोर्शंस है वो हम दे देंगे एक रेंट पर, और यहाँ पर जो भी रेंट आएगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे आपस में। अब यहाँ पर पोर्शन ए जो है वो बी और सी में मतलब कोई पार्ट नहीं लेता, मतलब वो उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उसके साथ वो कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये एक जॉइंट ओनर था इस घर का, और जो बी और सी अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ए ने जो है वो उसका रेंट है वो रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर या फिर करता रहता है, तो इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि जो ए है वो उस जो बिज़नेस है या फिर उनका जो भी मतलब एक एग्रीमेंट बना हुआ है तो वो इसका हम पार्टनर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे कि पार्टनर की ये कंडीशन होती है कि जो भी दो या दो के बीच अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटन फॉर्म होता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में भी यही सिंपली बताया गया है कि अगर कोई पर्सन उसके फिल्म का जो है वो लॉस शेयर प्रॉफिट
अर्न कर रहा है या किसी भी मतलब फैक्ट्स की बुनियाद पर ले रहा है तो हम उसको फ़र्म का पार्टनर नहीं कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें 4 स्पेसिफ़िकली जो है प्रोविज़न्स हमें दिए गए हैं। इसमें फ़र्स्ट में ये है कि लेंडर ऑफ मनी। अब देखें, एक मिस्टर ए है और ABC एक फ़र्म का नाम है। ठीक है, ABCD क्या करते हैं, मिस्टर ए से कुछ लोन ले लेते हैं अपने बिज़नेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये लोन लेकर एक बिज़नेस बना लेते हैं ABC, और यहाँ पर मिस्टर ए है ना, वो उनको कहता है कि अगर आप बिज़नेस बनाएंगे उसमें आपका जो भी प्रॉफिट होगा 10% आप मुझे देंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये नहीं समझा जाएगा कि वो पार्टनर है फ़र्म का। ठीक है, वो उससे 10% इंटाइटल है, लेकिन वो फ़र्म का पार्टनर नहीं समझा जाएगा। सिंपली ये है। ओके, उसके बाद ये कि बाय सर्वेंट और एजेंट ऑन रिम्यूनरेशन। सिंपली वही मास्टर और सर्वेंट वाली कहानी कि जब मास्टर अगर कोई भी एजेंट अगर कोई भी काम करता है वो फॉर द पर्पज़ ऑफ ओनली देयर मास्टर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने अगर उसको हायर किया हुआ है किसी भी उसके लिए काम करने के लिए और वो उसके लिए रिम्यूनरेशंस लेता है, तो यहाँ पर यही सिंपल बताया गया है कि अगर वो उसकी फ़ी कलेक्ट भी कर रहा है तो उसके लिए हम उसको फ़र्म का पार्टनर तस्वर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसमें दूसरा ये बताया गया है कि जो प्रीवियस पेड ऑनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। मतलब यहाँ पर कोई एक बिज़नेस था, ठीक है, उसको एक पर्सन रन कर रहा था। अब उसने क्या किया, वही जो बिज़नेस है वो दूसरी पर्सन को सेल कर दिया एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया, गुडविल के हिसाब से उसने उसको सेल कर दिया अपना बिज़नेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बिज़नेस है उसका ओनर तो अब दूसरा बन गया। ठीक है, तो लेकिन उसके जो भी प्रॉफिट्स आएंगे तो वो एज अ कंसिडरेशन वो उसको पहला जो ओनर था उसको रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर जो पहला ओनर होगा ना वो इस फ़र्म का जो है ना पार्टनर तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अब न्यू ओनर होगा जिसने न्यूली ज्वाइन किया है वो बिज़नेस, तो अब हम उसको पार्टनर समझेंगे। बस यही है। उसके बाद हमारे पास है 6A। ठीक है, इसका जो दूसरा पोर्शन है 6A, एक्ट नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टेन रिलेशनशिप। अब इसमें ये है कि अगर ये जो एक्ट है ना वो किसी सर्टेन प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होगा, और वो कौन से हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई या कोई ऐसा पर्सन जो या तो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो इस पार्टनरशिप एक्ट पे अमल नहीं कर रहा, तो हम उस पे ये जो पार्टनरशिप एक्ट है वो उसके कोई भी प्रोविज़न उस पे अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 7 हमें पार्टनरशिप एट विल के लिए डिफ़ाइन कर रहा है कि देखें, जब हम एग्रीमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जिस पार्टनर को हम चूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो उनका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है कि हम ये बंदे इतने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर मतलब जब बिज़नेस बनाने वक्त पार्टनर्स ने कोई ऐसा प्रोविजंस अपने एग्रीमेंट में नहीं दिया कि हम इस पर्सन को कितने टाइम पीरियड के लिए ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोविजंस हमें बता रहा है कि अगर कोई किसी पर्सन के लिए ड्यूरेशन का पता नहीं कि वो कब तक फ़िल्म का जो एक पार्टनर रहेगा, तो वहाँ पर वो जो है डिटरमाइन किया जाएगा कि वो पार्टनर जो है पार्टनर एट विल, मतलब उसको हम एक विल के तौर पर तस्वर करेंगे और वो कैरी करेगा बिज़नेस। दूसरी प्रोविज़न इसमें ये है कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं फ़िक्स किया गया कि कितने कब तक ये जो है वो पार्टनर बनेगा फ़िल्म का, तो यहाँ पर ये डिटरमाइन करेगा उसकी अपनी विलिंगनेस पे कि वो पार्टनर कब तक, जब तक चाहे अपनी खुशी से वो अगर बिज़नेस रन करना चाहता है तो वो उसका पार्टनर तब तक बना रहेगा, तब हम उसको कहेंगे पार्टनर एट विल। थर्ड वन इज़ दैट अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है लेकिन वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर वो पर्सन जो है टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर सी बात है उसको रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन वो पर्सन मतलब विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट वो कोई न्यू एग्रीमेंट नहीं बनाते, तो उस पर्सन वो चाहता है कि वो मैं इस बिज़नेस को कैरी करूं, तो यहाँ पर इस बिज़नेस को पर्सन को जो है हम पार्टनर एट विल तस्वर किया जाएगा। सिंपल यही बताता है। सेक्शन नंबर 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर एज अंडरटेकिंग। अच्छा, अगर कोई भी पर्सन किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम पार्टनर को पार्टनर
उसको सिर्फ स्पेसिफ़िक किसी काम के लिए हम इस पार्टनर बना लेते हैं, अपने बिज़नेस में रख लेते हैं कि आप जो है एक स्पेसिफ़िक काम जो है हमारा वो कर लें। मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का बिज़नेस उसको नहीं सँभालना, उसको एक स्पेसिफ़िक पोर्शन दिया जाता है कि आपका ये काम है, आप ये कर लें। तो वो सिर्फ़ पार्टनर जो है वो स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम उसको कंसीडर करेंगे। सेक्शन नंबर 7 हमें सिर्फ़ इतना सा ही बताता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा समझ आ गया होगा और आप शेयर भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। सेक्शन नंबर 7 हमें पार्टनरशिप एट विल के लिए डिफ़ाइन कर रहा है कि देखें, जब हम एग्रीमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जिस पार्टनर को हम चूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो उनका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है कि हम ये बंदे इतने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर मतलब जब बिज़नेस बनाने वक्त पार्टनर्स ने कोई ऐसा प्रोविजंस अपने एग्रीमेंट में नहीं दिया कि हम इस पर्सन को कितने टाइम पीरियड के लिए ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोविजंस हमें बता रहा है कि अगर कोई किसी पर्सन के लिए ड्यूरेशन का पता नहीं कि वो कब तक फ़िल्म का जो एक पार्टनर रहेगा, तो वहाँ पर वो जो है डिटरमाइन किया जाएगा कि वो पार्टनर जो है पार्टनर एट विल, मतलब उसको हम एक विल के तौर पर तस्वर करेंगे और वो कैरी करेगा बिज़नेस। दूसरी प्रोविज़न इसमें ये है कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं फ़िक्स किया गया कि कब तक ये जो है वो पार्टनर बनेगा फ़िल्म का, तो यहाँ पर ये डिटरमाइन करेगा उसकी अपनी विलिंगनेस पे कि वो पार्टनर कब तक, जब तक चाहे अपनी खुशी से वो अगर बिज़नेस रन करना चाहता है तो वो उसका पार्टनर तब तक बना रहेगा, तब हम उसको कहेंगे पार्टनर एट विल। थर्ड वन इज़ दैट अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है लेकिन वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर वो पर्सन जो है टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर सी बात है उसको रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन वो पर्सन मतलब विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट वो कोई न्यू एग्रीमेंट नहीं बनाते, तो उस पर्सन वो चाहता है कि वो मैं इस बिज़नेस को कैरी करूँ, तो यहाँ पर इस बिज़नेस को पर्सन को जो है हम पार्टनर एट विल तस्वीर किया जाएगा। सिंपल यही बताता है। सेक्शन नंबर 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर एज अंडरटेकिंग। अच्छा, अगर कोई भी पर्सन किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम पार्टनर उसको सिर्फ स्पेसिफिक किसी काम के लिए हम इस पार्टनर बना लेते हैं, अपने बिज़नेस में रख लेते हैं कि आप जो है एक स्पेसिफिक काम जो है हमारा वो कर लें। मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का बिज़नेस उसको नहीं सँभालना, उसको एक स्पेसिफिक पोर्शन दिया जाता है कि आपका ये काम है, आप ये कर लें। तो वो सिर्फ पार्टनर जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम उसको कंसीडर करेंगे। सेक्शन नंबर 7 हमें सिर्फ इतना सा ही बताता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा समझ आ गया होगा और आप शेयर भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। अब सेक्शन नंबर 5 को फर्दर समझने के लिए हमें सेक्शन नंबर 6 बताया गया है, जिसमें मोड्स डिटरमाइनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब किस तरह से हम एक पर्सन को जो है या ग्रुप ऑफ पर्सन को है वो फ़िल्म का पार्टनर समझेंगे। अब देखें, यहाँ पर ये इस एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो उनके जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वो एक फ़िल्म के पार्टनर है, बट नेचुरली वो पार्टनर नहीं कंसिडर होंगे बिकॉज ऑफ देयर रिलेवेंट फैक्ट्स टुगेदर। जैसे कि फ़र्दर इसको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बताया गया है कि वो जो है आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या फिर कोई ग्रॉस रिटर्न होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं इस बिज़नेस में। अब देखें, यहाँ पर जैसे कि 3 स्टोरी होम है, वो डिवाइड किया गया है 3 भाइयों में, पोर्शन नंबर ए, पोर्शन नंबर बी, पोर्शन नंबर सी। अब यहाँ पर पोर्शन नंबर बी और सी जो है वो दोनों भाई आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम जो है ये एक इन दोनों जो पोर्शंस है वो हम दे देंगे एक रेंट पर, और यहाँ पर जो भी रेंट आएगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे आपस में। अब यहाँ पर पोर्शन ए जो है वो बी और सी में मतलब कोई पार्ट नहीं लेता, मतलब वो उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उसके साथ वो कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये एक जॉइंट ओनर था इस घर का, और जो बी और सी अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ए ने जो है वो इसका रेंट है वो रिसीव कर लिया।
अब यहाँ पर या फिर करता रहता है, तो इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि जो ए है वो उस जो बिज़नेस है या फिर उसका जो भी मतलब एक एग्रीमेंट बना हुआ है, तो वो इसका हम पार्टनर कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे कि पार्टनर की ये कंडीशन होती है कि जो भी दो या दो के बीच अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटन फॉर्म होता है,